हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम सौरभ झा है और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आईपीएस क्लर्क मेंस को लेके। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों सभी को पता है 29 तारीख को आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है और बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि आज कई बच्चों का एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है। फिर बीच में आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हैं। तो हम कैसे शेड्यूल करें कि हमारा आईपीएस क्लर्क मेंस अच्छे से हो जाए, क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क बचे हुए हैं। तो चलिए बताते हैं कि मैंने क्या सोचा आप लोगों के लिए और आप लोगों को क्या बेस्ट होगा आप लोगों के एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक टेस्ट। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि वो आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करता है, आपके नंबर इम्प्रूव करता है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करता है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा फील नहीं होता कि डिसफैमिलियर फील नहीं होता। सच बताऊँ तो वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है आपके ग्रूम करने में, आपके प्रिपरेशन को। तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे सेक्शनल प्रैक्टिस पे। फ्रेंड, सेक्शनल प्रैक्टिस इसलिए कई बच्चों का कोई एक सब्जेक्ट कम होता है, वीक होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग सेक्शनल प्रैक्टिस पे ध्यान दें ताकि आप उस सब्जेक्ट पे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छे से ग्रूम कर पाएँ उस चीज़ को। क्योंकि होता क्या है ना कि हम जब मॉक लगाते हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और जनरली मेरे हिसाब से ट्राई करना कि मॉक में जीए पार्ट्स को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आप एक या दो तो लगा ही सकते हो। फिर हम सेक्शनल प्रैक्टिस पे आते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि जब हम सेक्शनल प्रैक्टिस करते हो तो ट्राई करना है कि इंग्लिश का एक सेट तो ज़रूर लगा लेना, ताकि थोड़ी ना हैबिट आपकी डेवलप हो पाए रीडिंग और राइटिंग की। तो वो ज़रूर कर लेना सेक्शनल प्रैक्टिस के साथ साथ। उसके बाद फिर आप लोग क्या करना, जीए लर्निंग। अब क्या है ना कि 7-8 दिन बचे हैं, तो एटलीस्ट 6 मंथ का जीए तो हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें लास्ट 3 मंथ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करना कि एक दिन में 1 मंथ का तो कर ही लें, वो बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से आपको रिवीजन हो पाए और टाइम कम है तो उस हिसाब से अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। नेक्स्ट थिंग, पेपर रीडिंग, जो कि आधे घंटे तक ज़रूर पढ़ना है। मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, जितना आप लोग पेपर रीडिंग करोगे उतना बेनिफिट है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को पढ़ने में और उस हिसाब से अपने परसेप्शन डेवलपमेंट करने में। क्योंकि एग्जाम में ना बहुत सारे, मान लो कि लॉजिकल रीजनिंग ही आती है, उसमें जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप समझोगे नहीं क्या बोल रहा है, आप नहीं बना सकते। तो इसलिए पेपर रीडिंग आपको हर एक जगह में काम आएगा, ये नहीं सिर्फ इंग्लिश में, बाकी सब्जेक्ट में भी। कई बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर होता है तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। कई बच्चों का बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बट प्लीज़ इसको स्किप मत करें, वो बहुत ज़रूरी है आपके ग्रूम के लिए। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। रिवीजन जीए, देखो मैंने जो टाइम बताया ना, उसमें कई बच्चों का प्रीलिम्स है तो वो चाहेंगे कि वो प्रीलिम्स लगा लो, तो एक मॉक वो दे दें या 2 मॉक दे दें, वो डिपेंड करता है अपने अपने सिचुएशंस पे, अपने अपने कॉन्फिडेंस पे। तो उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है ना तो डिवीजन ऑफ जीए करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने 6 महीने बताया तो आप लोगों को पता नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कई बार 3 महीने पहले से पूछ देता है, मतलब कि फोर्थ मंथ से पूछ देता है लास्ट के। तो ये कोई फिक्स नहीं है पैटर्न, तो हम 6 मंथ्स ऑन एवरेज लेके चलते हैं। और आईपीएस क्लर्क में तो वैसे भी है कि इतिहास रहा है कि बहुत पहले का पूछता है, तो फिर भी अगर वो लास्ट मंथ का भी पूछ सकता है तो ध्यान देना इस चीज़ को कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मिले तो रिवीजन ज़रूर करें। अवॉइड टेकिंग ऑनलाइन क्लास। फ्रेंड, बहुत लोग बहुत कुछ बताएंगे, बहुत सिखाएंगे कि ये क्लास करो, ऐसे प्रो करो। लास्ट टाइम तुम क्लास करके कुछ नहीं सीख सकते, बिलीव मी। अपने आप से जो सीखोगे वही इंपॉर्टेंट है। कुछ नया सीखने जाओगे, अपने कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, इसलिए कि वो नया हो सकता है तुम सीख जाओ, बट जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस है, जो तुम अच्छे से कर रहे हो, जिस जिस टॉपिक पे जो चीज़ तुम्हें आती है वो तुम रह जाओगे तुम्हारा। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड टेकिंग ऑनलाइन क्लास। अगर बहुत आपको लगता है कि नहीं आपको ये सीखना ही है, आप करना ही है, तो ये आपकी मर्जी है। बट मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लास आज के टाइम में या ऑफलाइन क्लास जो भी आप करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सेल्फ प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बताएगा, आपकी प्रैक्टिस बताएगी, आपकी मेहनत बताएगी। अभी कुछ भी नया सीखने से या फिर कोई एग्ज़ाम अगर कोई टीचर लगा रहे हो मॉक और मैं देख लूँ या फिर मैं ट्राई करूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करने को, उससे कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम हमेशा डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता है। तो प्लीज़ फॉलो कि आप मत करो अभी टाइम पास एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस में। बाकी आप लोग समझदार हो, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। थैंक यू एवरीवन। स्टे कनेक्टेड। और हाँ, अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।